माशाअल्लाह शाहिद भाई, कामिल भाई और उनकी तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी महफिल सजाई है उन्होंने। क्या दे रहा हूँ मैं अभी, कहाँ है? मैं जनाब हाजी मुस्लिम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना ख्यालात का इजहार करें। अंदर बैठ जाओ। सखानू नगर के बुजुर्गों, साथियों, चुनाव बहुत करीब है। आज 4 तारीख हो गई, 14 तारीख को वोटिंग होना है। 12 तारीख तक का समय है हमारे पास प्रचार करने का। और आप लोगों को मैं बता दूं, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि समाजवादी की सरकार आ रही है। अरे समाजवादी की सरकार कहां से आएगी? मुस्लिम खां का टिकट काट दिया, आबिद साहब का टिकट काट दिया, सब तो खत्म कर दिए। सरकार कहां से आएगी? हर जिले में 2-2 हारेंगे तो सरकार कहां रखी है इनकी? 150 सीटों यही साफ हो जाएंगी। और ये इन्होंने पूरे जिले में किया है, तो इनकी सरकार नहीं, इनकी 100-125 सीटें आ सकती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ना ही बीजेपी की सरकार आ रही है, वो 150 तक पहुंच जाएगी। जब किसी की सरकार नहीं बनती है तो बहन कुमारी मायावती अपनी सरकार बनाती है। ध्यान रखना मेरी बात। तो सरकार हमारी बनेगी और आप लोग 14 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करके भारी बहुमत से अपने भाई को जिताइए, जिससे कि हम सरकार बनाए और आप बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करें। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने आबिद भाई हमारे आए आपको संबोधित करने के लिए। मैं गुजारिश करूंगा कि आबिद भाई आए और अपने ख्याल का इजहार करें। कौन आया? कौन आया? कौन आया? कौन आया? देखो देखो कौन आया? देखो देखो कौन आया? शेर बनाई आबिद रज़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर बनाई आबिद रज़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर बनाई आबिद रज़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजी मुस्लिम का जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजी मुस्लिम का जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक क्यों लगाए? सखानू में हमारे बीच बैठे हैं इस इलाके के पूर्व विधायक और फिर से तैयारी में है इस इलाके की खिदमत करने के लिए हाजी मुस्लिम खान साहब। नाम लूंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। सभी मंच पर बैठे सम्मानित लोग, सामने बैठे और खड़े मुअज़्ज़िज़ लोग और नौजवान साथी, अच्छा बताओ, हमसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो? हमारी खुशी में खुश, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी।
बीच में मत बोलिए। और हमारे गम में गम महसूस करते हो या नहीं करते हो? हमारे साथ जो धोखा हुआ उसकी तकलीफ हुई कि नहीं हुई? बदला लोगे? हमारी बात मानोगे? ये एक तरफा प्यार नहीं है। जितना प्यार तुम करते हो हमसे, इतना ही प्यार हम भी करते हैं तुमसे। और हमें धोखा ही इसलिए मिला कि हम तुम्हारी मजबूत आवाज थे। लेकिन कोई बात नहीं, क्या पता अल्लाह को मुझसे कौन सा काम लेना है। अल्लाह ताला किसको फकीर से बादशाह और कब किस बादशाह को फकीर बना दे, ये किसी को पता नहीं चलता। ये आसमान, ये जमीन, ये नदियां, ये पहाड़, ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं, ये बेगुनाह के लिए भी है और गुनाहगार के लिए भी है। ये पैमाना गलत है कि जिसके पास कार है, जिसके पास कोठी है, जिसके पास अच्छे कपड़े हैं, जिसके पास अच्छे जूते हैं, जिसको टिकट मिल गया हो, जो एमएलए बन गया हो, ये राय तुम्हारी गलत है कि अल्लाह उससे राजी है। ये जरूरी नहीं है। अल्लाह किससे राजी है इसका पैमाना मैं बताऊंगा भी और साबित करूंगा। जरूरी नहीं है कि जिसके पास झोपड़ी है अल्लाह उससे नाराज है। याद रखना, अगर चेक करना है कि अल्लाह जिससे राजी है और किससे राजी नहीं है, तो अल्लाह जिससे नाराज होता है अल्लाह उससे सजदे की तौफीक ले लेता है। तुम्हारी किस्मत में सजदा नहीं होगा अगर अल्लाह तुमसे नाराज है। इस उसूल के साथ तुमको जीना पड़ेगा, क्योंकि तुम मुसलमान हो। मुसलमान को मन से मुसलमान कहने में कोई गाली नहीं होती। जिसका ईमान मजबूत हो उसे मुसलमान कहते हैं। जिसके दिल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, मजलूम, छात्र, किसान, गरीब का दर्द होता है उसे मुसलमान कहते हैं। लोग इस इलाके में एक नई हवा चलाना चाहते हैं जो कभी आरएसएस किया करती थी, फिरकों में बांटना चाहते हैं। बताओ, तुम्हें ये इस्लाम मजहब सिखाता है कि कौन अंसारी है, कौन पठान है, कौन अब्बासी है, कौन सलमान है, कौन फारूकी है, कौन सैफी है। इसकी इजाजत तुम्हें तुम्हारा मजहब नहीं देता। तुम सब मुसलमान हो। तुम जब मस्जिद में जाते हो तो पहली सफ में वही खड़ा होगा जो पहले पहुंचेगा, चाहे गरीब हो, चाहे रईस हो, चाहे किसी बिरादरी का हो। बताओ, हमारी बात गलत है क्या सही है? क्या फिरकों में बंटोगे या तुम बहुत बड़ी नाइंसाफी करोगे? याद रखना, आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगी। तुमने 900 साल हुकूमत की,
कम नहीं होते हैं 900 साल। तुम्हारे बादशाह रहे 900 साल और आखिर जो तुम्हारे आखिरी बादशाह थे, जो इतिहास में कमजोर माने जाते थे बाकी के मुकाबले, बहादुर अली शाह जफर साहब, उनकी भी बहादुरी का किस्सा सुनाऊंगा। आखिरी बादशाह थे, अंग्रेजों की हुकूमत 70% हिंदुस्तान में अपने पैर गड़ा चुकी थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने एक पूरे बादशाह को, जब उनके 2 बेटों के कत्ल करके उनके सर चीनी में रख के कपड़ा ढक कर भेजे और कहलवाया, तो कहना कि ये बादशाह को हमारा तोहफा है। जब वो चीनी लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये तोहफा भेजा है, जब कपड़ा हटाया तो उनके 2 बेटों के साथ क्या होना चाहिए था बहादुर अली शाह जफर का उस वक्त का आलम? रोए नहीं, आंख में आंसू नहीं आए और कहा कि मेरी बहादुरी और मेरी हिम्मत का इम्तिहान लेने वालों, सुनो, कह देना अंग्रेजों से, कह देना अंग्रेजों से कि आज तक मैं बादशाह था हिंदुस्तान का और आज 2 बेटों के देश में शहीद होने वालों का मैं बाप बन गया। देश में शहीद होने वाले बेटों का जब मैं बाप बन गया तो ये ओहदा मेरे लिए बादशाह से बड़ा है। ये थे तुम्हारे बादशाह, ये थे तुम्हारे आखिरी बादशाह। और उसके बाद देश गुलाम हो गया, गुलामी चली। आजादी में सबने लड़ाई लड़ी, कोई एक नहीं था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने लड़ाई लड़ी। 1923 में आरएसएस ने भी, उन्होंने, अंग्रेजों ने आखिरी चाल चली कि हिंदुस्तानियों को कैसे आपस में बांटा जाए, लेकिन कामयाब नहीं हुई। 1947 में देश आजाद हो गया और यहां रहने वाले मुसलमान जा सकते थे पाकिस्तान, जा सकते थे तुम पाकिस्तान, लेकिन तुमने इस देश को चुना, तुमने ये देश नहीं छोड़ा, क्योंकि यहां तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें हैं, यहां लाल किला, यहां आगरा का ताजमहल, न जाने कैसी इतनी ऐतिहासिक चीजें जो तुम्हारे राजाओं ने बनाई थी और तुम्हारे मजहब ने जो तुम्हें सिखाया था कि वतन से मोहब्बत करो, और उसी वतन मोहब्बत की खातिर तुम लोग इस हिंदुस्तान में रुके। सरकारें बनना शुरू हुई 70 साल में, 70 साल में। देखो और सोचो, अपने बुजुर्गों से पूछो कि आजादी के बाद 1947 में तुम्हारी क्या कद्र हुआ करती थी और आज तुम्हारी क्या कद्र है। क्षेत्रीय पार्टियां बनी, उन्होंने तुम्हें यकीन दिलाया कि हम तुम्हें महफूज रखेंगे, हम तुम्हारी खिदमत करेंगे, हमें वोट दो, और तुम उनकी बातों में आए और आना भी चाहिए था। ऐसी ही एक समाजवादी पार्टी बनी जिसके अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते थे। उनके साथी
आजम खान साहब हुआ करते थे। तुमने उन्हें वोट दिया, उन्होंने भी तुम्हारे साथ कुछ किया, मैं मानता हूं। कुर्बानी दोनों तरफ से थी, लेकिन याद रखना आज नई सपा है। पुरानी सपा के लोगों को, जिनके कारनामों को याद करके तुम समाजवादी को याद करते हो, तुम्हारे जहन में जो समाजवादी पार्टी है, उस समाजवादी पार्टी के 2 फाउंडर मेंबर बचे हैं, बाकी 3 का इंतकाल हो गया। एक को घर में कैद कर दिया गया है और एक को जेल में कैद कर दिया गया है। ये थी तुम्हारी पुरानी सपा और ये है तुम्हारी नई सपा। वो भूल जाओ, पुरानी सपा को भूल जाओ। ये नई सपा है जहां सुनील सिंह जैसे लोग जो ये बयान देते थे कि मुसलमानों की लड़कियों को कब्र से निकाल कर उनके साथ बलात्कार करो, इस नई सपा में लखनऊ में वो कार्यालय में बराबर में बैठे। यह है नई सपा। आजम खान साहब को जेल में डाल दिया जाता है और उनकी कोई पैरवी जितनी होनी चाहिए थी नहीं होती है। यह है नई सपा। हाजी रियाज साहब, मुस्लिम खान साहब 2 लोगों कह रहे थे, कैबिनेट मंत्री थे बरेली मंडल के। कोरोना में मियां और बीवी दोनों का इंतकाल हो गया। बताओ क्या होना चाहिए था? उनके बेटे को टिकट मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? जिसके माँ बाप दोनों कोरोना में चले गए, जिसने पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी की खिदमत करी हो, उसके बेटे को टिकट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। मुरादाबाद में इकराम कुरैशी, जिनसे 20 साल खिदमत ली हो, उनका टिकट काट दिया गया। रिजवान कुदरगी, उनका टिकट 3 बार के एमएलए थे, काट दिया। और जो बीजेपी से आए, भारतीय जनता पार्टी से जो आए एमएलए, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। बताओ, 5 साल जिसने सेकुलर लोगों को, मुसलमानों को के ऊपर जुल्म किया हो बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के विधायकों को, उनको टिकट देके तुम्हें मजबूर माना जाता है, तुम्हें गुलाम माना जाता है हमारी गलती। हमने भारतीय जनता पार्टी से तुमको इतना डरा दिया, इस 20 साल इतना तुम डर गए और ये बात उनके दिलों में घर कर गई। उनके जहन में नई सपा के नेताओं के दिलों में ये है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से डर के हमारे अलावा किसी को वोट नहीं दे सकता। बताओ ये मिथक तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? और नहीं तोड़ोगे अगर, तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि ये नई सपा है। पुरानी सपा के किस्से इससे मत जोड़ना। ज़ियाउल हक जो सीओ हुआ करते थे, सुने पुलिस वाले लोग खड़े हैं, ये अपनी बिरादरी के लोग, सीओ, इंस्पेक्टर, सिपाही, एसपी, ये सब एक परिवार होते हैं। हम सरकार में थे, उनका जिस शख्स ने कत्ल कर दिया, उनको जिसने गोली मार दी, उसको जेल से निकालने के बाद इस नई सपा ने टिकट दिया है। ये है नई सपा। बताओ नई सपा और सपा में कितना फर्क है? फर्क नजर आया कि नहीं आया? अगर लंबी सुनाऊंगा कहानी। बधाइयों की बात, धर्मेंद्र यादव जी ने इस नई सपा को पहले ही एक नाम दे दिया था, धर्मेंद्र यादव लिमिटेड कंपनी। वो विकास पुरुष नहीं है, वो बेहतरीन धोखेबाज है। अगर उनके चिट्ठे खोलूंगा तो रात गुजर जाएगी। 14 फरवरी का इंतजार है। अभी चुनाव लड़ाने निकला हूं, मेरे पास वक्त बहुत है। उसके बाद एक एक करके उनके कारनामे तुमको बताऊंगा। क्या कसूर था सलीम शेरवानी साहब का? 5 बार के एमपी का टिकट किसने काटा? बताओ किसने काटा? मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। याद रखना, टूंगी और पैरी कौम कभी तरक्की नहीं करती। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, सलीम शेरवानी का टिकट किसने काटा? धर्मेंद्र यादव ने।
क्या कसूर था? क्या कसूर था उनका? जीते हुए थे, बताओ थे कि नहीं थे? मरहूम नन्हे मियां साहब के परिवार का टिकट किसने काटा? उन्होंने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी, यही उनका कसूर था। निर्दलीय विधायक बन जाया करते थे, और जब एक बड़े नेता के लिए कुर्सी छोड़ दी तो कुर्सी फिर जब दोबारा वापस की गई तो मरहूम नन्हे मियां साहब के परिवार को नहीं दी गई। किस तरह से मुसलमानों के नेताओं को बहुत होशियारी से खत्म किया गया। सलीम शेरवानी साहब को तो इतना वक्त दिया भी था कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, मुझे तो इतना भी वक्त नहीं छोड़ा कि मैं चुनाव का पर्चा भर सकूं। आखिरी दिन तक मुझसे ये कहा गया कि एबी फार्म ले जाना। आज में मैं कहकर आया, क्योंकि मेरा एक कसूर था समाजवादी में, जो नई सपा मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं आजम खान साहब का एक बहुत मजबूत सिपाही था, बहुत मजबूत सेनापति था। जब समाजवादी पार्टी में मुझे महसूस होता था कि आजम साहब के लिए लड़ना है, तो मैं एक आवाज बनता था। सन 2018 में जब आजम खान साहब का फोटो पार्टी के लोगों ने लगाना बंद कर दिया, तब मैंने ही लड़ाई लड़ी थी। मशवराती काउंसिल की मीटिंग बदायूं में बुलाई थी। आजम साहब के हक में उत्तर प्रदेश के लोग इकट्ठा किए थे। उसके 3 दिन के बाद मेरा रिजॉर्ट भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलकर तोड़ दिया था। वो मेरा जाती नुकसान था, मैं तुम्हारे बीच कभी नहीं आया था उस नुकसान को लेकर। लेकिन आज अगर मैं नहीं निकलूंगा, अगर नई सपा का आईना नहीं दिखाऊंगा, तो आने वाली नस्लों के खिलाफ मैं नाइंसाफी करूंगा और इनका वोटर हमारी नस्लों में बैठ जाएगा कि शायद निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे बीच आया। ये मत समझना जैसे मुस्लिम खान साहब ने कहा, मैं दावे से कह सकता हूं, मंच के माध्यम से बहुत गंभीरता से कहता हूं, 120 सीटों से ज्यादा समाजवादी पार्टी नहीं जीत रही। जीत के पीछे भागना बंद कर दो तुम लोग। देखो जाटव समाज के लोगों से सीखो, वो वजूद के पीछे भागते हैं, जीत उन्हें मिले या ना मिले। तुम लोग जीत के पीछे भागने लगे। याद रखना, 2 चीजें होती हैं जिंदगी में, सियासत में 2 चीजें होती हैं, एक वजूद और एक जीत। पहले वजूद जीतना सीखो, और जिस दिन तुम मुसलमानों अपना वजूद जीतना सीख जाओगे, जीत तुम्हारे कदमों में अपना सिर झुका देगा। लेकिन अगर वजूद जीतना बंद कर दोगे तो फिर तुम जीत से बहुत दूर हो जाओगे। न तुम्हारे हिस्से में जीत आएगी, न तुम्हारे हिस्से में वजूद। याद करो जंगे बदर 313 थे, 313, और सामने एक बड़ा लश्कर था जिनके हम पैरों की धूल हैं। उनकी जिंदगी से हमें नजीर मिलती है कि जीना कैसे है। 313 हमारे हुजूर के साथी, और सामने एक बड़ा लश्कर। सजदे में गए और दुआ किया और पढ़ा, या हय्यो या कय्यूम, कि या अल्लाह, अगर आज ये 313 शहीद हो गए तो या अल्लाह तेरा नाम लेने वाला कोई दूसरा नहीं बचेगा। याद रखना, अगर तुम जीत के पीछे भागते रहे, उसूलों के पीछे न खड़े हुए, हजरत अली का कौल है कि जब उसूल के साथ खड़े होंगे तो साथी कम रह जाएंगे। हो सकता है तुम अकेले भी रह जाओ, लेकिन जिस वक्त तुम अकेले रह जाओगे, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। ये मैं सोच रहा, सरकार किसकी बन सकती है? कौन जीत सकता अपने वजूद की लड़ाई में? 1,40,000 हो सकते, 50,000 जाटव समाज है, 65 मुझे नहीं मालूम, 2 लाख बैठते हो। अगर 50% भी वोट करोगे तो तुम अपना विधायक बना लोगे।
मैंने कहा था कि अपना मारे छाई में डाले और गैर मारे तो धूप में डाले। और दूसरी तरफ जो नई सपा है, जबर मारे रोन ना दे। मैं पूछना चाहता हूं, कब तक किराए के मकानों में रहोगे? क्यों नहीं बनाते अपनी झोपड़ी जिसमें तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं होगा? कब तक किराए के मकानों में रहोगे? कब तक अपने लोगों को जलील करा के दूसरों को वोट देते रहोगे? कब तक तुम अपने नेताओं को दरकिनार करते रहोगे? याद रखना, 70 साल में तुम्हारा ये हाल हो गया। अगर इस चुनाव में तुमने गलती की, अपने को छोड़ के अगर तुमने दूसरे को अपनाया, नई सपा वाले को अपनाया, तो याद रखना तुम्हारी औलाद तुम्हें माफ नहीं करेगी। तुम अपनी औलाद को विरासत में गुलामी देकर जाओगे, ज़हनी गुलाम बनाओगे। मेरे पास 2 रास्ते थे, मैं खामोश होकर बैठ सकता था, लेकिन 3 दिन मैंने सोचा कि अगर मैं खामोश हो गया तो इस नई सपा के नेताओं का खौफ हमारे नौजवानों के दिमागों में ऐसा बैठेगा कि शायद फिर मैं नहीं निकाल पाऊंगा। बताओ हमारे साथी बनोगे? हाथ उठा के बताओ, साथी बनोगे? मेरी आवाज में आवाज लगाओगे? साथी बनोगे? मेरा कहना मानोगे? मेरा कोई लालच नहीं है, मैं तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई करने पूरे जिले में निकला हूं। अगर मेरे साथी बनोगे, मेरा कहना मानोगे, तो फिर हाजी मुस्लिम खां को वोट दे देना। मैं भले ही विधायक नहीं बन पाया, कोई जरूरी नहीं है। अल्लाह ने मुझसे कौन सा काम लिखा है मेरे हाथ में, मुझसे कोई बड़ा काम लिखा होगा। मैं विधायक धोखे से मुझे रोका गया, मेरी तलवार छीनी गई। मैंने कहा था धर्मेंद्र यादव, अगर दम था तो तलवार मुझे भी देते, मुकाबला होता। कौन जीता? ये कौन जीता? डरपोक लोग होते हैं जो धोखे की बुनियाद पर अपनी जीत समझते हैं। धर्मेंद्र यादव धोखे की बुनियाद पर जीते हैं। याद रखना, धर्मेंद्र यादव धोखे की जीत को बुज़दिली कहते हैं, बहादुरी नहीं कहते। बहादुरी देखना है तो देखो, आमिर रजा, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, मेरी तलवार छुपाई गई। पहले के राजा सामने वाले को तलवार दिया करते थे और फिर जंग किया करते थे। इतना डरते हैं धर्मेंद्र मुझसे कि मेरी तलवार छुपाई गई। बताओ बदला लोगे कि नहीं लोगे? क्या बिरादरियों में बंटने की हिमाकत करोगे? मैं अंसारी भी हूँ, अब्बासी भी हूँ, सलमानी भी हूँ, सैफी भी हूँ, सैफरा हिंदू भी हूँ, पठान भी हूँ। मैं इंसान हूँ, याद रखना, मैं अच्छा इंसान हूँ और अल्लाह का एक बंदा हूँ और तुमसे कहने आया हूँ। दुश्मन मेरे बड़े हैं, मैंने मांगना भी बड़े से ही शुरू कर दिया है। मैंने अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया, जो एक पल में बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना देता है। मेरे लिए दुआ कर देना। मैं 14 तारीख के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में निकलूंगा। जो फेसबुक के साथी हैं, जो मेरे साथ चल सकते हैं, इस नई सपा का आईना दिखाने निकलूंगा। पुरानी सपा और नई सपा में बहुत फर्क है। फिर दोबारा दोहराता हूं, पुरानी सपा में 2 लोग बचे हैं, एक को घर में कैद कर दिया है और एक को जेल में कैद करा दिया है। जिस दिन आजम खान साहब के साथ हुए वे सुलूक का मंडा फोड़ूंगा, तो याद रखना, सरकार की तो बात छोड़ो, 50 सीटें भी जीत लो तो बहुत मुश्किल होगा उत्तर प्रदेश में। मेरी आवाज जरा पहुंचने दो।
दुनिया में सबसे मजबूत चीज होती है आवाज, सबसे मजबूत चीज होती है। मगरिब का वक्त हो रहा है, क्या और बोलने की जरूरत है? बात समझ में आ गई? अगर मुस्लिम खां को विधायक बना दोगे तो मैं समझ लूंगा कि आबिद रजा को तुमने विधायक, मैं सहजवान भी जाऊंगा, बिलसी भी जाऊंगा, और 14 के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जाऊंगा। बताओ मेरे लिए दुआ करोगे कि नहीं करोगे? अगर धर्मेंद्र आएंगे तो काले झंडे दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? और नई सपा का कोई हिमायती आया तो पार्लियामेंट्री तरीके से काले झंडे दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? सखानों में नई सपा के लोगों को घुसने तो नहीं दोगे? वायदा करो हाथ उठा के कि नई सपा के नेताओं को घुसने सखानों में नहीं दोगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और तुम्हारे हवाले छोड़ के जाता हूं। इन नई सपा के नेताओं को सबक सिखाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है।